सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं कर्म गौरवम के 7वें श्लोक, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यद आचरति श्रेष्ठ तत् देवे इतरो जन सह यद प्रमाणम कुरुते लोकः तद नु वर्तते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य जिस आचरण के द्वारा जीवन को सिद्ध कर देते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। यत प्रमाणम कुरुते, जो जिस आदर्श को वह प्रमाणित कर देते हैं, लोकः तदनु वर्तते, संसार उनका अनुकरण करता है। यह कहना श्री कृष्ण अर्जुन से ये चाह रहे हैं कि आप क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध कीजिए, क्योंकि इस युद्ध को करने से धर्म की स्थापना होगी, सत्य की जीत होगी, असुरों का संहार होगा। तो यहाँ वो कहते हैं, प्रिय विद्यार्थियों, देखिए कि ये पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के कर्म गौरव पाठ से लिया गया है। वेदव्यास द्वारा रचित है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग उनका अनुसरण करते हुए वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति अपने आचरण द्वारा जो कुछ प्रमाणित कर देता है, जन समुदाय उसी को आदर्श मानकर वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है। इसमें अनुष्ठुप छंद है। श्रेष्ठ लोगों को अपना आचरण शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि साधारण जन समुदाय उन्हीं को देखकर वैसा ही आचरण करने लग जाता है। भाव यह है कि जन सामान्य श्रेष्ठ लोगों के आचरण को देखकर उसी के अनुरूप आचरण करने लग जाता है। अतः तुम्हें भी निर्लिप्त भाव से अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, ताकि जन सामान्य भी वैसा ही करने के लिए प्रेरित हो। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप एक क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए आदर्श व्यवहार कीजिए। अब ये आपकी समझ में आ गया बच्चों। अब ये देखिए 8वां श्लोक यहाँ पर, न बुद्धि भेदम जनियेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशियत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त है समाचरण। वो कहते हैं कि बुद्धि भेदम जनियेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम, कर्म में आसक्ति रखने वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भेद पैदा नहीं करना चाहिए। जो अनासक्त भाव से कर्म करते हैं, उन विद्वान प्राणियों को दूसरे उन प्राणियों से भी निष्काम भाव से कर्म का आचरण कराना चाहिए। उनकी कर्म में आसक्ति न हो, उनमें कर्म के प्रति ऐसा भाव नहीं भरना चाहिए। देखो, ये श्लोक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक भाग 2 के अंतर्गत कर्म गौरव पाठ से लिया गया है। वेद व्यास द्वारा रचित है। श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत संग्रहित है। तो ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति भाव रखने वाले अज्ञानियों में मति भ्रम न पैदा करे, वरन उनसे उनके कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करते हुए दूसरों से भी वैसा ही आचरण कराए। कहना वो ये चाह रहे हैं कि यदि तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करोगे तो दूसरों से ही भी वैसे ही क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए और उनके कर्तव्य धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकोगे। श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि अज्ञानियों के भी मति भ्रम को दूर करे। ज्ञानवान व्यक्ति को चाहिए कि अपना आचरण ऐसा न रखे कि कर्म में आसक्त रहने वाले अज्ञानी लोग अपने कर्तव्य को पूरा करने के मति भ्रम में पड़ जाएं। लोग श्रेष्ठ व्यक्तियों के आचरण का अनुसरण करते हैं। यदि श्रेष्ठ और ज्ञानवान व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होगा तो अन्य व्यक्ति भी वैसा ही करेंगे। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि निर्लिप्त भाव से अपने कर्तव्य का पालन करे और अन्य व्यक्तियों से भी वैसे ही कर्तव्य का पालन कराए। तो यहाँ बच्चों देखो, कर्म संगीनाम, कर्म में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी प्राणियों की बुद्धि में भेद पैदा नहीं करना चाहिए, अपितु विद्वान व्यक्तियों को निष्काम भाव से उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया। आप इसे नोटबुक पर लिखेंगे और याद करेंगे।